तो इधर देश में धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ की राजनीति भी धान के ही इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आती है। इस बार भी 23 के दंगल में धान चुनाव के केंद्र में रहा। आखिर धान कैसे छत्तीसगढ़ में सत्ता की राह तय करता है, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। क्विंटल प्रति एकड़ धान 3100 रुपये के मूल्य से छत्तीसगढ़ के किसानों को दो चीजें कह रहा हूं। आज ये 2640 है, आने वाले समय में ये 3000 हो जाएगा। किसानों के मुद्दे पर छत्तीसगढ़ के पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को धूल चटा चुकी कांग्रेस ने इस बार भी धान और किसान पर दांव लगा रखा था, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इस मैदान में कूद पड़े। इसके बाद धान और किसान विधानसभा चुनाव के मुद्दों के केंद्र में आ गए। 2023 के दंगल में कांग्रेस बीजेपी में भी राजनीति धान के इर्द गिर्द घूमने लगी। दरअसल इस बार बीजेपी ने धान 3100 रुपए प्रति क्विंटल में खरीदी का वादा किया, जो कांग्रेस ने 3200 रुपए प्रति क्विंटल का ऐलान कर दिया। बीजेपी ने 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी का वादा किया है, तो कांग्रेस ने भी 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी का वादा अपने वचन पत्र में किया है। 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान 3100 रुपये के मूल्य से हम खरीदते। एक मुफ्त भुगतान उसका कर किसान को इसकी राह नहीं देगा। मैं यहाँ पर एक स्पष्टता जरूर करना चाहूंगा छत्तीसगढ़ की जनता के सामने कि अभी 2700 रुपया जो मिल रहा है छत्तीसगढ़ की जनता को, इसमें से 2200 रुपया मोदी जी भेज रहे हैं और बघेल साहब 500 रुपया अंदर डालकर, वो भी लेट, एक साल लेट, 500 रुपया डालकर 2700 रुपये की क्रेडिट ले रहे हैं। आपने हमें ये तो नहीं कहा कि भैया इसको बढ़ाओ, कहने की जरूरत ही नहीं रही, हमने बढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि हम आपकी आवाज को सुनते हैं, जो आपके दिल में हम वो समझते हैं। और आज मैं आपको दो चीजें कह रहा हूं, किसानों को, छत्तीसगढ़ के किसानों को दो चीजें कह रहा हूं। आज ये 2640 है, आने वाले समय में ये 3000 हो जाएगा। अमित शाह ने पहले चरण के मतदान यानी 7 नवंबर के ठीक 3 दिन पहले रायपुर में बीजेपी की सरकार बनने पर 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदने की मोदी की गारंटी दे डाली। कांग्रेस जैसे बीजेपी के ऐलान का इंतजार ही कर रही थी। उसने धान की सरकारी खरीदी की दर को बीजेपी से 100 रुपए बढ़ाकर यानी 3200 रुपए प्रति क्विंटल देने की घोषणा कर दी। छत्तीसगढ़ बनने के बाद से ही छत्तीसगढ़ की पहली सरकार से किसान और धान बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। अजीत जोगी जी ने प्रथम मुख्यमंत्री इस प्रदेश के, उन्होंने धान खरीदी चालू की थी। भारतीय जनता पार्टी भी धान खरीदती रही, लेकिन किसानों को उनका जो उचित मूल्य मिलना चाहिए था, लागत दुगना उनको मिले, इसकी बात होती थी, वो हो नहीं पाया था। 2018 में भूपेश बघेल सरकार ने 2500 रुपये कुंटल पर धान खरीदना प्रारंभ किया। तभी से पूरे देश में किसान और धान और छत्तीसगढ़ मॉडल चर्चा का विषय हो गया। निश्चित रूप से 2023 की सरकार किसान और धान तय करेंगे और कांग्रेस पार्टी जो कही थी वो की। 2023 के विधानसभा चुनाव में जहां भारतीय जनता पार्टी ने प्रति क्विंटल 3100 रुपए का रेट निर्धारित किया है, वहीं अगर प्रति एकड़ की बात करते हैं हम तो 21 क्विंटल, उस हिसाब से किसान को जो मिलने वाला मुनाफा रहेगा वो सीधा सीधा 65,100 रुपए का रहने वाला है। वहीं इस घोषणा के बाद कांग्रेस की जिस तरह से छटपटाहट देखने को मिली और आनंद फानंद में उन्होंने 3200 रुपए प्रति क्विंटल की घोषणा तो कर दी, लेकिन प्रति एकड़ 20 क्विंटल लेने वाले हैं। उस हिसाब से जो किसान को मिलने वाला दाम है वो 64,000 रुपए का है। तो सीधा सीधा फर्क देखने से किसान समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद उनको 1100 रुपए अधिक मिलेंगे, जो कांग्रेस की घोषणा है।
देश में धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ की राजनीति भी धान के इर्द गिर्द ही घूमती हुई नजर आती है। यही वजह है कि राज्य बनने के बाद से अब तक जितने भी चुनाव हुए सभी में धान और किसान प्रदेश की राजनीति का प्रमुख केंद्र रहे हैं। पिछले चुनाव के आंकड़े भी बताते हैं कि छत्तीसगढ़ में सत्ता का रास्ता धान से ही खुलता है। रमन सिंह हो या फिर भूपेश बघेल, दोनों ने ही धान के बोनस पर ही सरकार बनाई है। राज्य के पहले सीएम अजीत जोगी ने अपने कार्यकाल में धान खरीदी का फैसला प्रमुखता से लिया था, लेकिन जब 2003 में छत्तीसगढ़ में पहले विधानसभा चुनाव हुए तो बीजेपी ने भी वक्त की नजाकत और सत्ता की नब्ज को भांप लिया। 2003 के पहले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने धान पर बोनस देने का वादा किया। परिणाम ये रहा कि 90 में से 50 सीटें जीतकर बीजेपी छत्तीसगढ़ की सत्ता में आई। 2008 के दूसरे विधानसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी ने धान पर 300 रुपए बोनस देने का वादा किया और बीजेपी फिर से सत्ता में आ गई। 2013 के तीसरे विधानसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी ने 2400 और कांग्रेस 2000 रुपए प्रति क्विंटल पर धान खरीदी का वादा किया। परिणाम ये रहा कि 90 में से 49 सीटें जीतकर बीजेपी फिर से सत्ता में आ गई। इसी तरह 2018 के चौथे विधानसभा चुनाव की बात करें तो कांग्रेस ने घोषणा पत्र में 2500 रुपए प्रति क्विंटल पर धान खरीदी का वादा किया। दूसरी तरफ बीजेपी ने 2013 में 2400 रुपए प्रति क्विंटल का जो वादा किया था उसके बजाय बीजेपी 1740 रुपए प्रति क्विंटल की कीमत ही दे पाई। परिणाम ये रहा कि 2018 के चुनाव में 90 में से 68 सीटें जीतकर कांग्रेस बहुमत से सत्ता में आई और बीजेपी 15 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। छत्तीसगढ़ की लगभग 44% कृषि योग्य भूमि में धान ही मुख्य फसल है। यहाँ की लगभग 80% आबादी कृषि से ही जुड़ी हुई है। 90 विधानसभा क्षेत्रों में से 47 में किसान मतदाता प्रभावी भूमिका में है। पिछले विधानसभा चुनाव में किसानों के प्रभाव वाली ग्रामीण क्षेत्र की विधानसभा सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवारों को 30 से 50 हजार वोटों के मार्जिन से जीत मिली थी। यही वजह है कि 23 के टक्कर में भी धान का चक्कर कांग्रेस बीजेपी के गुणा भाग को प्रभावित कर सकता है।